नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रजत गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, साउल ऑर्थो केयर में काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको घुटने में दर्द होता है, घिसावट होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। पर वो हमको आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम काफ़ी सालों से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, मैनुअल थेरेपी चल रही है, मशीन देके थेरेपी चल रही है, एक्सरसाइजेस चल रही हैं घर पे, पर फिर भी हमारे घुटने का दर्द क्यों नहीं जा रहा है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, नो डाउट। पर ये एक अधूरा इलाज है, इनसफिशिएंट इलाज है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि फिजियोथेरेपी क्यों एक इनसफिशिएंट इलाज है और क्या ऐसा ट्रीटमेंट आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए लेना चाहिए जिसमें सर्जरी भी इन्वॉल्व ना हो, आपके घुटने रिप्लेस भी ना हो, पर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जो आपकी घिसी हुई कार्टिलेज को रिजुविनेट कर सके। दोस्तों, फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ मशीन्स देके थेरेपी होती है, जैसे कि यूएसटी होती है, टेंस होती है, आईएफटी होती है, पीएमएफ होती है। इसके साथ साथ मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं, ऐसी मशीन्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती है। कुछ एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर्स में लेजर, ट्रैक्शन इत्यादि भी दी जाती है। उसके साथ साथ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपको कराई जाती है, जो आपके वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करती है और टाइट मसल्स जो होते हैं उसको स्ट्रेच करती है। मैनुअल थेरेपी दी जाती है जो घुटनों को कहीं ना कहीं सेट करती है और उसके अलाइनमेंट को ठीक करती है। परंतु दोस्तों, फिजियोथेरेपी एक अधूरा इलाज होती है। फिजियोथेरेपी बेसिकली अगर हम ये घुटने के मॉडल में देखें तो जितना ब्राउन रीजन दिख रहा है, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज है, उसके लिए काफी उपयोगी ट्रीटमेंट होता है। जो हमारे वीक क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं या जो थाई के मसल जो दुर्बल हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए फिजियोथेरेपी काफी मददगार जरूर होती है। हैमस्ट्रिंग्स जो टाइट हो जाते हैं या हिप एडक्टर्स जो टाइट हो जाते हैं, उसको स्ट्रेच करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है। पेन को कम कर सकती है, स्वेलिंग को कम कर सकती है, पर कार्टिलेज का रिजुविनेशन नहीं हो सकता है फिजियोथेरेपी से। कार्टिलेज का रिजुविनेशन के लिए कुछ दवाइयां होती हैं जो आपको दी जाती हैं। एक स्पेशल कार्टिलेज रिजुविनेशन थेरेपी होती है जो आप ले सकते हैं। इंजेक्शंस होते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन होता है, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट का इंजेक्शन होता है, बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट के इंजेक्शंस होते हैं, यानी रीजनरेटिव थेरेपी होती है जो कार्टिलेज को रिजुविनेट करती है। इसके साथ साथ घुटने में अगर टेढ़ापन हो जाए तो उसके लिए एक साउल ट्रैक्शन थेरेपी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें रस्सी और बेल्ट से घुटने को इन पर्टिकुलर पोजीशन में बांधा जाता है कि वायरस डिफॉर्मिटी या टेढ़े घुटने उसमें सीधे हो जाते हैं। कस्टमाइज्ड इंसोल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसमें पांव के तलवे के आकार की जांच होती है और उसमें पांव के तलवे का कौन सा हिस्सा कितना दबाव मार रहा है, उसके इवैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर हम कस्टमाइज्ड इंसोल्स बनाते हैं। डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि हम जानते हैं घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, इसके लिए वेट लॉस करना और प्रॉपर डाइट लेना जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट हो, वेट लॉस करे और हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत करे, ये लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, जो जरूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो है एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन विच इज टू बी डन बाय अ प्रॉपर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। एक प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए जिसके अंडर टीम में फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, डाइटिशियन होना चाहिए, पोडियाट्रिस्ट होना चाहिए, दवाइयों का यूज होना चाहिए, इंजेक्शन का यूज होना चाहिए। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो ही आप नी रिप्लेसमेंट जैसी घातक सर्जरी से बच सकते हैं, अपने कार्टिलेज को रिजुविनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेशेंट्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि जैसे ही घुटने में दर्द हो उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, डॉक्टर को जरूर आके दिखाएं। अगर अर्ली डायग्नोसिस होगा तो बहुत अच्छा चांस है कि आप टोटली ट्रीट भी हो सकते हैं, टोटली क्योर भी हो सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं फिजियोथेरेपी को अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं फिजियोथेरेपी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, बट एक अधूरा इलाज है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।